हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप देख ही चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यानी जो क्लास 10th हिंदी है। दोस्तों क्लास 10th हिंदी, उसमें महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देखेंगे। दोस्तों जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में यानी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आता है। दोस्तों 4 नंबर का आता है, तो दोस्तों आज आपके 4 नंबर इस क्लास से पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आता है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023, अब इस सब सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है वो यानी 16 फरवरी से शुरू होने वाला है। और दोस्तों आपका जो पहला पेपर है वो होगा हिंदी का। 16 फरवरी को पेपर होगा 2023 में और वो होगा पहला पेपर हिंदी का। दोस्तों उसमें क्लास 10th हिंदी है, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। दोस्तों महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये दोस्तों जो महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। दोस्तों आज हम इसके अनुवाद से रिलेटेड यानी जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो देखेंगे। आज संस्कृत में जो संस्कृत का हमारा आता है एक 4 नंबर का आता है। दोस्तों 1 नंबर का तो उसमें संदर्भ लिखा जाता है और दोस्तों 3 नंबर का हमारा यानी 3 नंबर के बारे में हमें उसका हिंदी अनुवाद लिखना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि उसे कैसे करा जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, चाहे दोस्तों वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, इतिहास हो दोस्तों, या साइंस हो, कैसे भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, सबकी तैयारी कराई जा रही है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आप जरूर जुड़ सकते हैं। उनकी जो वीडियो का लिंक है यानी मैं सबकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों और आगे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यानी टारगेट 2023, टारगेट 16 फरवरी 2023, 70 नंबर बिल्कुल पक्के। यानी दोस्तों हम जो 2023 का जो टारगेट है दोस्तों उसे जो हमारा 16 फरवरी का जो टारगेट है दोस्तों हम उसे लेकर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा 16 फरवरी का टारगेट है दोस्तों हम उसे लेकर चलते हैं और उसके बारे में ही आज बिल्कुल दोस्तों हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी हिंदी में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, देखते रहिए हम यानी चैनल पर क्या क्या करा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न होगा, आपको इस तरह से एक प्रश्न दिया जाएगा। दोस्तों आपको इस तरह से एक प्रश्न दिया जाएगा और आपको इसका हिंदी में इस तरह से पहला इसका संदर्भ लिखना और फिर इसका हिंदी अनुवाद दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो ये प्रश्न है ये प्रश्न हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। क्या बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये संस्कृत है, थोड़ी वैसी है पढ़ने में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जब भी बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं पढ़ कर दिखाता हूँ आपको। ऐसा करम वीरना संस्कृत कुर्वन् नभे कर्माणि जिजुविच्छेद अस्समा इति अस्या उद्धोष पूर्व कर्म तदनंतर फलम इति अस्माक संस्कृते नियम इदानी यदा वया राष्ट्रता नवनिर्माणी सलगना इसमें निरंतर क्रमण्य अस्माक मुख्य कर्तव्य निजस्य क्रमस्य फल भोग्य अन्यास सर्वस्य शोषण सर्वथा वर्जनीय यदि स्व विपरीतम आचरतम तदा न वै सत्य भारतीय संस्कृति उपासक वै तदैव यथार्थ भारतीय यदाकाच आचारे विचारे च अस्माक संस्कृति तक्षाति बहुते अभिलाषा वत बुद्धियाय भारतीय संस्कृति अतः दिवस संदेह लोक सर्वतः प्रसारित सर्वे भवन्तु सुखनीय सर्वे सरन्तु निरामीय सर्वे बुद्धवानी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो दोस्तों आपको ये पढ़कर आपको दोस्तों आप पहले कमेंट करके बताइए कि दोस्तों अब अगर आपने इसे पढ़ा तो आपके समझ में यानी कौन से चैप्टर से आया, आप क्या इसमें संस्कृत अनुवाद लिखेंगे। दोस्तों हमने इसमें कई बार देखा कि इसमें जो प्रयोग हो रहा है इसमें भारतीय संस्कृति उपासक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जो कक्षा 10 में एक हिंदी का जो पोर्शन है उसमें संस्कृत वाले पोर्शन में एक भारतीय संस्कृति नाम का भी चैप्टर है, यानी भारतीय संस्कृति नाम का भी चैप्टर है दोस्तों। तो दोस्तों यानी वो आप समझ गए ये उससे है। तो दोस्तों आपको संदर्भ में क्या लिखना है। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसमें एक बार इसे थोड़ी बहुत पहचानने की ट्रिक बता दूं कि आपको इसे कैसे पहचानना है। तो ऐसा क्रमवीर संस्कृति कुर्वन्तु कर्माणि निच्छेद समा, यानी दोस्तों यह कर्मवीरों की संस्कृति है। वो कह रहा ना ऐसा क्रमवीर संस्कृति कोमनी जिससे यह कर्मवीरों की संस्कृति है। इस लोक में कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है। कह रहा कोमनी जिजुषितु समा इति अस्था उद्घोष
पूर्व क्रम तदंतर फलम इति अस्माक संस्कृत नियम। इसकी घोषणा पहले ही क्रम और उसके फल पर उसके बाद फल से है। यह हमारी फलम इति अस्माक संस्कृति नियम इदानी यदा वह राष्ट्रीयता नवनिर्माण संलग्ना, ये हमारी संस्कृत नियम है। जबकि इस समय हमें राष्ट्र के नवनिर्माण में यानी अस्माक संस्कृति नियम तदानी यदा वह राष्ट्रीय नवनिर्माण संलग्न समय निरंतर, यानी दोस्तों वो कह रहा है कि जो यह इस समय यानी यह हमारी संस्कृति का नियम है इस समय जबकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। क्रम निर्माण अस्माक मुख्य कर्तव्य निजमस्य श्रम से फल भोग्य अनिश्चय समस्या शोषण सर्वथा तर्जानी। इन दोस्तों वो कह रहा है कि हम निर्माण में लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तब निरंतर कर्म करना क्या हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य हैं। दूसरों के वह तदैव यथार्थ, यानी दूसरों के दोस्तों कह रहा है कि दूसरों के परिश्रम का शोषण सबसे त्याज्य है। इसके विपरीत आचरण करते हुए वह तदैव यथार्थ, इसके विपरीत आचरण करते हुए भारतीय यदक्षरम आचार्य विचारे न अस्माक संस्कृति तलक्षति भवते अभिलाषा व इति विश्वास अबुधाय। भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेश लोक सर्वत्र प्रसारित सर्वे भवन्तु, यानी वो कह रहा है कि इसके विपरीत आचरण करते हुए हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम यथार्थ रूप से भारतीय हैं और हम आचार विचार में संस्कृति दिखाई देती है और हम विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैलाते रहेंगे। अब यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सरन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। यानी कह रहा सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण देखे पाए, सब दुखी ना हो। तो दोस्तों यह है इसके हिंदी अनुवाद। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ। तो दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा कि पहले इसमें संदर्भ लिख रहा है। तो दोस्तों आपको जो पढ़कर आइडिया होगा कि भारतीय संस्कृति पाठ से तो कैसे लेना। प्रस्तुत गंदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो ध्यान रखना, प्रस्तुत गंदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नाम पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब दोस्तों चलते हैं इसमें आगे। अब दोस्तों इसका अनुवाद देखेंगे। दोस्तों संदर्भ बिल्कुल आपको इसी तरह है। दोस्तों रेड पेन यूज़ नहीं करना, आपको ब्लैक या ब्लू पेन यूज़ करना है। ये तो मैंने रेड से डाल दी। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपको ये लिखना है। अब दोस्तों इसके हिंदी अनुवाद की बात आती है तो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। दोस्तों आपको ऊपर देखा होगा, ये जब यहाँ कह रहे थे कि ऐसा कर्मवीरन संस्कृति, तो दोस्तों यहाँ यही है कि यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्मछ के मणि जिज्वासु समा, यानी इस लोक में कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे है। उसकी है घोषणा पहले कर्म और उसके बाद फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है। तो दोस्तों आप इसे यहाँ तक देख सकते हैं। इति अस्था उद्घोष पूर्व क्रम तदंतर फलम इति अस्माक संस्कृत नियम इदानी यदा वह राष्ट्रदम निर्माण संलग्न समय निरंतर क्रमण्य अस्माक मुख्य कर्तव्य निजस्य सर्वफलम भोग्य अत्यंत श्रम शोषण सर्वथा तर्जनीय। यानी दोस्तों पहले क्रम और उसके बाद फल है। हमारी संस्कृति का नियम इस समस्या है जबकि हम इस राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। दोस्तों राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगना योग्य है। दूसरों के परिश्रम का शोषण सब प्रकार से त्याज्य है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति के सच्चे सपूत होंगे। यानी दोस्तों यही है, फल भोगम अत्यंत समाज शोषण सर्वथा तर्जनी। यदि वह विपरीत आचरण तदा न सत्य भारतीय संस्कृति उपासक वह तदैव यथार्थ भारतीय आचार्य विचारे न अस्माक संस्कृति लक्षित भवता अभिलाषा व यति विश्वास्य अबुद्य। भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेश लोक सर्वत्र प्रसारित। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। यानी उपासक नहीं है, यहाँ दे रखा दोस्तों, उपासक नहीं है। हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं जब हमारे आचरण विचार में हमारी संस्कृति दिखाई देती है।
हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार को में सर्वत्र फैले। यानी उपासक है, उपासक नहीं है, हम यथार्थ रूप से भारतीय हैं। जब हमारे आचार विचार में भारतीय संस्कृति दिखाई दे, हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैले, सब सुखी हों। दोस्तों आगे यानी जो इसमें वो लिखा हुआ था, आपने श्लोक पढ़ा होगा, यहाँ आपने देखा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेते। दोस्तों इसमें जो है वो है कि कह रहा है कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण देख पाए, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। तो दोस्तों यह यानी आपने देखा होगा कि इसमें ये पूछा गया, यानी यह इसका वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः मा कश्चित् भाग् भवेते वाला। तो दोस्तों ये आप कहे तो मैं इसे एक बार और आपका रिवाइज करा दूं, यानी एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। यानी वो कह रहा है कि ऐसा एक दोस्तों मैंने आपको एक तरह से वो दिखा दिया, आप मैं इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कर्मवीरन संस्कृति, यानी यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्मे कर्मणि जिज विच्छेदत समा इति अस्य उद्घोष पूर्व क्रम निदत्र फलम इति अस्माक संस्कृति नियम। यानी इस लोक में कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है, इसकी घोषणा है। पहले कर्म और उसके बाद फल है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फल है। यह हमारी संस्कृति का अस्माक संस्कृति नियम है, यही हमारी संस्कृति क्या है, नियम है, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदय व राष्ट्रता नवनिर्माण संगलन, यानी इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर कर्मण्य अस्माक मुख्य कर्तव्य निजस्य श्रम फल भोग्य अन्य शोषण सर्वत वर्ज नियम। यानी इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने यानी अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे का परिश्रम के शोषण सब प्रकार से त्याज्य हैं। यदि हम वह विपरीत आचरण तदा नाम सत्य भारतीय संस्कृति उपासक त्याज्य है, इसके अभी यानी इसके त्याज्य है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं है, कह रहा है ना दोस्तों। तदा यथार्थ भारतीय यदि आचार्य विचार अस्माक संस्कृति लक्षित भवति, तदा भारतीय संस्कृति आचार्य विचार अस्माक संस्कृति लक्षित भाव अभिलाषा व यति विश्वस्य अबुध्यम भारतीय संस्कृति एवं दिव्य संदेश लोक सर्वत्र प्रसारित। यानी भारतीय संस्कृति के सच्चे सपूत नहीं है या उपासक नहीं है, तब हम यथार्थ रूप से भारतीय हैं। यदि हम आचार विचार में संस्कृति दिखाई देती है तो हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैला रहे। संसार में क्या, संसार में सर्वत्र फैले। और दोस्तों सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुख रहे। सर्वे सन्तु निरामयः, सब रोग से दूर रहे, यानी सब रोग रहित रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मतलब है दोस्तों सबका कल्याण हो, सब कल्याण देखे। कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कोई भी दुखी ना हो। दोस्तों इस श्लोक का पूरा ये वो है। तो दोस्तों ये थी जो हमारी संस्कृत की क्लास थी दोस्तों। इसमें हमारी ये पहली वीडियो थी संस्कृत को लेकर। दोस्तों हमारी हिंदी से रिलेटेड और जो पूरा हिंदी का पेपर होता है दोस्तों 70 नंबर का, जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है उसकी वीडियो मैं हर चैप्टर वाइज पूरी करा रहा हूँ। हर एक वीडियो में यानी एक चीज़ कंप्लीट कराता आ रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, आप क्लास को जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मैं बाकी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से वे सभी प्ले लिस्ट में जाकर वे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों उन प्ले लिस्ट से कुछ सीख भी सकते हैं। नहीं दोस्तों वे आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करा रखी है। और दोस्तों कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए भी यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें में और क्लास की भी देख सकते हैं आप। हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ की है, साइंस की है, SST की है। दोस्तों कॉमर्स वाले छात्र भी देख सकते हैं, वाणिज्य वाले उनकी भी है। तो दोस्तों दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।